हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 2 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट का। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, फोकस से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियमित परावर्तन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण है जो उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर में, और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती हैं? तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और सीधा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है फोकस पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती हैं। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या बराबर यानी r बराबर में फार्मूला क्या होता है? 2f होता है, और एक फार्मूला f बराबर में r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या पूछा गया है यानी r का वैल्यू, तो r बराबर 2f होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि दर्पण सूत्र है। कौन यहाँ पर दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में होता है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/μ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दर्पण सूत्र है।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है यानी सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है अपवर्तनांक की इकाई होती है। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? तो कोई नहीं होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन ये स्नेल का नियम का पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? तो ये स्नेल का नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो समायोजन की शक्ति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कौन है? तो समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा गया है तो 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो कौन यहाँ पर विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये विजातीय यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो रक्त यहाँ पर बिम्बारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी पूछा गया है तो ये श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, WBC। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी। यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र कौन है? तो CaCO3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? कौन सी धातु यहाँ पर सर्वाधिक तन्य है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना हो जाएगा, गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है कितने संरचनात्मक समवायी संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है?
तो किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुर्बल अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु पूछा गया है, तो कार्बन यहाँ पर ये अधातु है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, यहाँ पर लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा। ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो ओम का नियम का गणितीय रूप कौन है? तो I = V/R होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग पूछा गया है, तो नीला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है कि तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरा आवरण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन है? तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HNO3। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन क्षार है? तो कौन यहाँ पर क्षार है? तो NaOH ये क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन है? तो लिटमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिटमस। क्वेश्चन नंबर 44 है, अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? तो MgOH2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के स्वहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? तो यह एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो R बराबर में 2F फार्मूला होता है। तो 2 गुना फोकस दूरी 20 दिया गया है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है?
तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों की गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीतरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्स, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय ये पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि प्लाज्मा का रंग होता है। तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पौधों में जल का संवाहक ऊतक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये सब्जेक्टिव PDF यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।